वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग हिमालय क्षेत्र के प्रमुख हिमनद मतलब इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो हैं हिमालयन रीजन के, उसके बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने यूपीपीएससी 2026 को टारगेट किया है और आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी होनी है। आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर लेना है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एससीएस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ की चट्टान जैसी संरचना होती है जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। काफ़ी बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रमुख नदियों का उद्गम किस ग्लेशियर से हुआ है या फिर किस स्थान से है। तो ये सीधा सीधा प्रश्न आता है और कई बार मैचिंग के लिए भी आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पेपर में है। ये कराकोरम में स्थित है। कराकोरम जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। आपने पढ़ा है लद्दाख, जास्कर, कराकोरम, ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो हिस्सा है और ऊंचाई है 5400 मीटर। नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा है। जो नुब्रा घाटी, इसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर। अगर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर आएंगे, पहला ध्रुवीय क्षेत्र में और ध्रुवीय क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा दिया है बियाफू। बियाफू ग्लेशियर ये भी कराकोरम में है। लद्दाख का जो बाल्टिस्तान क्षेत्र है वहां पर स्थित है। ऊंचाई है 5128 मीटर। सिगर नदी बियाफो और बाल्टोरो के पिघले पानी से बन। देखिए, सिगर नदी का उद्गम बियाफो के कारण होता है या फिर बियाफो से जल यहाँ पर आता है। हिस्पर के साथ मिलकर विश्व का सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमतंत्र बनाता है। अगर जब बियाफो ग्लेशियर हिस्पर ग्लेशियर के साथ मिल जाते हैं तो ये विश्व का सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमनद तंत्र बनाते हैं। मतलब जो ग्लेशियर सिस्टम है, ध्रुव के बाहर आ जाएंगे तो सबसे लंबा हो जाएगा। अच्छा, ध्रुवों पर सबसे बड़ा है क्योंकि भाई ध्रुव पर बर्फ जमा हुआ है ना। नेक्स्ट है चोमोलुंगमा। ये काराकोरम क्षेत्र में 5016 मीटर की ऊंचाई है। गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है जो पीओके का हिस्सा है। इसके बाद देखिए गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में 3415 मीटर की ऊंचाई है। उद्गम जो है चौखंबा चोटी के नीचे से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर का उद्गम कहाँ से? चौखंबा चोटी जो उत्तराखंड में, इसके नीचे से होता है। इसका टर्मिनस या फिर अंत बिंदु थूथन एक स्थान है जिसे गाय के मुंह जैसा दिखने के कारण गोमुख या फिर गौमुख भी कहा जाता है। तो जो इसका गंगोत्री है, गंगोत्री का अंतिम बिंदु है, ये गाय के मुंह के जैसा दिखाई देता है, इस कारण इसे गोमुख ग्लेशियर भी कहते हैं। रीमो ग्लेशियर की बात करें तो लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र है। 7385 मीटर की ऊंचाई है। सियोक नदी का उद्गम, जो सियोक नदी है, इसका उद्गम रीमो ग्लेशियर से होता है। तो डायरेक्ट पॉइंट बन गया कि सियोक नदी का उद्गम किससे होता है? तो रीमो ग्लेशियर से। हिस्पर गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में 5128 मीटर की ऊंचाई पर है। दुनिया का सबसे लंबा हिमनद प्रणाली है। इसे बर्फ का राजमार्ग भी कहा जाता है। देखिए, अभी आपने देखा कि जब हिस्पर बियाफो के साथ मिक्स हो जाता है तो ये काफ़ी लंबा, मतलब सबसे लंबा हिम ग्लेशियर सिस्टम का निर्माण करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। जेमू की बात करें, ये सिक्किम और नेपाल के क्षेत्र में है। 300 मीटर की ऊंचाई है। पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और तिस्ता नदी को जल प्रदान करते हैं। तो जो जेमू है ये पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ा है और तिस्ता नदी को जल देते हैं। अच्छा, तिस्ता नदी के बारे में याद रखना, ये भारत और बांग्लादेश, जो इंडिया और बांग्लादेश, इनके बीच में ना जल विवाद है तिस्ता नदी को लेकर के। ये भी पॉइंट यहाँ से अब आ रहा है तो फिर साथ में रखिएगा। नेक्स्ट दिया है द्रंग द्रंग। ये हिमालयन रेंज में है। 4780 मीटर की ऊंचाई है। जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में जास्कर रेंज में स्थित है और जास्कर नदी, जो कि सिंधु की सहायक है, कि सहायक नदी स्टोड को जल प्रदान करता है। तो जो द्रंग द्रंग है ये स्टोड नदी को जल प्रदान करता है। अब स्टोड नदी क्या है? देखिए, जो सिंधु है, सिंधु की सहायक है जास्कर और जास्कर की सहायक है स्टोड, तो स्टोड को जल प्रदान करता है द्रंग द्रंग। सफद ग्लेशियर की बात करें तो लद्दाख के हिमालयन रेंज में है, 4400 मीटर की ऊंचाई पर है ना। और सफद ग्लेशियर पार्कचिक, जो भारत के लद्दाख के हिमालय रेंज में 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया सोना पानी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोना पानी लाहौल और स्पीति क्षेत्र में
के चंद्र घाटी में 4000 मीटर की ऊंचाई है। रोहतांग दर्रे के पास जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज का सबसे लंबा ग्लेशियर है। आपने पीर पंजाल पीछे पढ़ रखा है ना, तो रोहतांग दर्रे के पास है, इसका सबसे लंबा ग्लेशियर यही बनाते हैं। मिलाम, मिलाम की बात करें तो मिलाम उत्तराखंड में 2290 मीटर की ऊंचाई है। गोरी गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है। कुमायूं हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद। देखिए कुमायूं हिमालय, अपने हिमालय का जब विस्तार पड़ा था, पहले पंजाब हिमालय था, है ना, पंजाब के बाद कुमायूं था, फिर नेपाल हिमालय था, नेपाल के बाद असम हिमालय था। तो इसमें कुमायूं हिमालय जो इसमें सबसे लंबा हिमनद कुमायूं हिमालय का बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे तो जो पंजाब हिमालय है वो सतलज, सिंधु से सतलज नदी तक है, फिर सतलज से आपने देखा था काली तक, है ना, फिर काली से तिस्ता तक, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। इस तरीके से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हुआ था। रूपल की बात करें तो कश्मीर में है, 6326 मीटर की ऊंचाई है, ग्रेटर हिमालय में है और उत्तर पूर्व की ओर बहता है। इसी तरीके से आगे दिया गगरी, है ना, गंगरी की बात करें ननकुन पर्वत, है ना, हिमालय रेंज में 7135 मीटर की ऊंचाई है। ननकुन चोटी का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है इसे। आगे दिया 12 सिगरी, हिमाचल प्रदेश की लाहौल की चंद्र घाटी में 4570 मीटर की ऊंचाई है। 12 सिगरी ग्लेशियर जो गंगोत्री के बाद हिमालय का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर। देखिए सबसे लंबा तो गंगोत्री है, इसके बाद दूसरे नंबर पर है 12 सिगरी, है ना, लाहौल की चंद्रा घाटी में स्थित है ना। डायमीर जिसे नंगा पर्वत के पास है, पाक कश्मीर में, है ना। डायमीर पहाड़ों का राजा के रूप में जाना जाता है, तो पहाड़ों का राजा कहते हैं डायमीर पर्वत को, ये भी आपको याद रखना है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट दिया है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है पिंडारी, है ना। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का कुमायूं क्षेत्र है, यहाँ पर है, 3353 मीटर की ऊंचाई है। पिंडारी नदी यहीं से निकलती है। चुंग कुमादान काराकोरम क्षेत्र में 7071 मतलब 7071 मीटर की ऊंचाई है। लद्दाख में स्थित स्योक नदी के लिए खतरा है और इसे अवरुद्ध करता है, तो स्योक नदी को रोकने का काम करता है। और बाल्टोरो ये काराकोरम क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर दिया भारतीय सर्वेक्षण की पुरातत्व भूगर्भिक विरासत स्थल। तो ये भूगर्भिक विरासत स्थल जो है अलग अलग राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो एक एक राज्यों के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों ये महत्वपूर्ण ग्लेशियर की एक क्लास रही, छोटी सी क्लास है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। देखिए ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे नोट्स बनाने का टेंशन खत्म हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात कि आप चीज़ों को आसानी से याद कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास पीडीएफ रहेगा तो आप मल्टीपल टाइम इसको पढ़ पाएंगे। तो पीडीएफ प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट बैच में ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ वहाँ पे ना रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा, उसमें टेस्ट सीरीज की व्यवस्था रहेगी, आपको मॉक की व्यवस्था मिल जाएगी, मतलब पूरी तैयारी जितना आवश्यक है एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक जगह से। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।